जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ पूरे देश में औरंगजेब के नाम पे सियासत की बाढ़ आ गई है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर धाम क्या बिहार में कथा का प्रोग्राम था और वैशाली में पुलिस प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दिया, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर। अब देखो, अपना संविधान का आर्टिकल 25 भी कहता है कि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म और सनातन मतलब अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई रोक टोक नहीं है। मगर जो सियासत बिहार की है, बिहार की सियासत जातीय दलगत पे आधारित है और बिहार वालों को, जैसा पिछले बार भी जब बिहार में बाबा बागेश्वर धाम गए थे, कितनी अफरा तफरी हो गई थी, कितना बवाल हुआ था, क्योंकि उस समय बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार थी और तेजस्वी यादव के भाई लालू के बेटे तेज प्रसाद यादव ने कहा था कि इनका यहाँ क्या काम है, मतलब अपने देश में ही आने पे पाबंदी लग जाए। अब 4 दिवसीय कार्यक्रम है बिहार में और गोपालगंज में है। पिछली बार भी गोपालगंज में हुआ था, बल्कि इसके साथ ही उनका वैशाली में भी होना था। अब वैशाली एक्चुअली वहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, तो उन लोगों को भय है कि कहीं ऐसा न हो कि अगर बाबा बागेश्वर धाम आए और जाति गणित वहां पे भेद देवे और हमारा गणित बिगड़ जावे। जबकि बाबा बागेश्वर धाम सीधे आज उन्होंने कहा कि मैं किसी भी दल का प्रचारक नहीं हूं, मैं सिर्फ सनातन का और खास तौर से हिंदुओं का प्रचारक हूं मैं, और हिंदुओं के हित के लिए मेरी ये सोच है कि जिस हिसाब से हिंदू कम होते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है और मेरा राष्ट्र मजबूत हो, मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने और मेरा राज विश्व पे राज करे। मतलब राष्ट्र के लिए जीने की बात बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र की शास्त्री ने की। अभी हाल ही में उन्होंने 300 करोड़ की लागत से बनने वाले कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करवाया नरेंद्र मोदी जी से। वो भी वहां पे जो बुंदेलखंड, जो कि कांग्रेस पार्टी ने और दलों ने उसको बंजर साबित कर दिया था, वहां पे लोग पलायन के लिए मजबूर रहते थे। मगर अब कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि देखो, अगर मुझे बिहार में आने से रोका जाएगा तो मैं बिहार में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खुद का मठ बना दूं, और या तो मैं यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए व्यवस्था कर दूं, और अगर बिहार में मेरी मृत्यु भी हुई तो मैं दूसरी बार भी बिहार में जन्मूंगा। और मेरी ये संकल्पना है कि बिहार भी हमारे देश का राज्य है और बिहार भी वैसा ही विकसित हो जैसा पूरा देश विकसित हो रहा है। साथ ही कि बिहार में भी हिंदू एकजुट रहे। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहां पे प्रशासनिक जो हाथ में है वो नीतीश कुमार के है, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है।
तो जहां पे एनडीए की सरकार है वहां तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। और मगर नीतीश कुमार को भी कहीं न कहीं इस बात का दिक्कत है कि अगर संगठित हो गए हिंदू तो मैं जो 12-13% वोट लेकर अति पिछड़े लोगों की वजह से जो बार बार मैं मुख्यमंत्री बनता हूं, कहीं ना ऐसा हो कि मेरी जाति गणित बिगड़ जाए और मेरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मतलब अपने देश को जो कमजोर करने वाले लोग हैं अपने लोग ही है। और आज इसीलिए कि 500 साल 600 साल पहले अगर यहाँ से मुगल चले गए और मुगलों का सत्यानाश हो गया, फिर भी अपने देश में मुगलों के नाम पे इतना मुगलों का महिमा मंडन किया जा रहा है। उस क्रूर अत्याचारी शासक औरंगजेब का, जो कि अपने ही बाप को बंदी बना दिया, जो अपनी माँ का कत्ल करके अपने बाप के थाली में सजा के दिया खाने के लिए, जो अपने भाइयों का निर्मम हत्या करवा दिया, जो हजारों हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वा के उसको मस्जिद में बनवा दिया, ऐसे निरंकुश अत्याचारी आक्रांता का अगर अपने देश में महिमा मंडन किया जा रहा है तो कहीं न कहीं एक प्रकार से राजनीति है। जबकि अपने देश के मुसलमान कहते हैं कि हम वतन से मुल्क से प्यार करते हैं, मुझे बाबर और मुगलों से क्या लेना देना। मगर जितने भी फैसले अगर माननीय न्यायालय के भी आ रहे हैं पुराने मस्जिदों पे तो मुगलों द्वारा ही बनाए गए हैं, मगर वो बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तो अब जिस हिसाब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज से बिहार दौरा शुरू है और कल वहां पे वो विधिवत लगाने वाला हाजिरी लगवाएंगे लोगों का, और 3 दिन में ऐसी खबर बनने वाली है कि बिहार में भूचाल आने वाला है। वैसे भी अब बिहार भी जिस हिसाब से आस्था के कुंभ में सबसे अधिक लोग, इतनी भीड़ के बावजूद भी अगर उपद्रव भी हुआ, दिल्ली में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही मारे गए। तो अब बिहार के लोगों में भी वो अपनी आस्था जागृत हो रही है, और जिससे ही लोगों में जागरूकता आएगी वैसे ही इन सियासी दलों की सियासत पचड़े में पड़ने वाली है। इसके लिए मुझे लगता है कि शास्त्री मतलब बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम बिहार में और सुनिश्चित रूप से होना है। और उन्होंने कहा इसके बाद भी हम और भी कार्यक्रम और बार भी बिहार आएंगे, और सामने चुनाव को जोर से देखा जा रहा है। जबकि उन्होंने कहा मेरी सभा बम्बई में भी है, मुंबई में भी है और मुरादाबाद में है। 3-4 जगह उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, बोले वहां पे तो चुनाव नहीं है, हम कोई चुनाव से कुछ लेते देते नहीं। अभी बागेश्वर धाम में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लाखों लोग वहां पे इकट्ठे हुए, वहां पे तो कोई चुनाव नहीं था। ऐसा तर्क देकर उन्होंने कहा कि हम किसी एक पार्टी के एक दल के प्रचारक नहीं है। हाँ, अगर जो हमारे विचार को फॉलो करेगा, जो हमारे विचार पे चलना चाहेगा, उसका मैं भी समर्थन करूंगा। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि बिहार में और भी हंगामा होना तय है, और कहीं न कहीं कुछ साजिशों का भी अंदेशा है कि ये लोग भला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बदनाम करने के लिए कोई बड़ी षड्यंत्र भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि वहाँ जाने वाले लोग सतर्क होकर जाएं, अपने अगल बगल में अपनी सुरक्षा के लिए जरूर ध्यान दें। और प्रशासन, और मैं तो कहूँगा कि अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री और अन्य पैरामिलिट्री ऐसे दलों को भी वहाँ पे लगाया जाए, जिससे कि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। और आने वाले समय में सभी बाबाओं से अलग है, जो काम अपने देश के शंकराचार्यों को करना चाहिए था वो शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं, वो काम अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। और एक 27-28 साल का युवा देश का नेतृत्व करने लायक युवा बन रहा है। ये यूथ आइकन होते जा रहे हैं, और खास तौर से इन्होंने कहा कि न किसी का गलत होना चाहिए, किसी भी कास्ट कम्युनिटी का हो। तो ऐसी सोच वालों के साथ
पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। और मेरी बिहार सरकार से भी यही उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होगी, कार्यक्रम एकदम सुचारू रूप से चलेगा। और 3-4 दिन का कार्यक्रम है और बीच में और कोई नई अपडेट के साथ आप लोगों के बीच रूबरू होगा। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उनको प्रेरित कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।